टाइम हो रहा है 11 और अब देख लो, आपको कैमरे भी नहीं दिख रहा तो बस समझ लो कुछ कहने लायक नहीं है, बस देखने लायक है ये। वो भी और मैं जानते क्या हो रहा हमारे साथ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड फाइनली स्टार्ट हो चुकी है न्यू ट्रिप। भाई ये जो रोड है, मैं निकल चुका हूँ भिलवाड़ा से कोटा के लिए। मैं आ चुका हूँ 110 किलोमीटर भिलवाड़ा से, बट उससे पहले जो हमारा पैच होता है 100 किलोमीटर का मानलगढ़ से भिलवाड़ा का, वो होता है सिंगल लाइन, बिल्कुल सिंगल रोड है, चलती बहुत है। तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया कैमरा हाथ में लेना, क्योंकि चलती बहुत है, फिर गाय वाय बहुत आस पास आती है, नील गाय आती है। तो मैंने कहा चलो हाईवे पकड़ने के बाद फिर आराम से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं हाईवे पकड़ चुका हूँ, बट ये जो हाईवे है पर्टिकुलर भिलवाड़ा से कोटा का, एक तो ये मेन क्या क्या बताऊँ, उसमें मेन ये है सीमेंटेड वाली रोड। तो पूरी कार इतनी बबलिंग करती है ना, मतलब पूरा स्टीयरिंग सही से पकड़ना पड़ता है, मतलब 1 इंच यहाँ 1 इंच यहाँ। पहले भी मैं बताऊँगा मेरा वीडियो में, बकवास बेकार रोड है बिल्कुल वाली हाईवे सीमेंटेड वाली। एंड आसपास कुछ भी नहीं है, बंजर बस ये आपको पत्थर चट्टान यही दिखेगी, तो बिल्कुल बोरिंग है। इतना ये बोरिंग हाईवे है जितनी इंटरेस्टिंग ये ट्रिप की कहानी है। मतलब क्या बताऊँ, हमने से बहुत ट्रिप करी ऐसे प्लान, और ग्रुप वाली। पहली बात तो ये मैं अकेला नहीं जा रहा, सोलो नहीं हूँ, मैं कोटा जा रहा हूँ बॉबी को पिकअप करने। फिर आगे जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, कितने लोग जाएंगे फाइनल होगा उस हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा आज ही या नेक्स्ट ब्लॉग में। हमें जाना है यहाँ से दिल्ली, कोटा जा रहा हूँ, फिर बॉबी को पिकअप करके सामान लेके फिर हम दोनों निकलेंगे दिल्ली के लिए। बट तो इस ट्रिप की जो प्लानिंग थी और जो भी था सब बॉबी और मैं ही करता है हमेशा, तो हम दोनों ने कर ली थी। एंड आज से 2-3 दिन पहले पूरा ट्रिप प्लान हो चुका था, बुकिंग भी हम करा चुके हैं जहाँ हमारा स्टे है पहाड़ों पर, एंड सब बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका था। और कल रात को ऐसा था कि यहाँ वीडियो कॉल करना है जो भी जा रहे हैं ग्रुप पे, एंड जो भी पहनना है, जो भी खुला है, जो भी एक साथ में बात कर लेते हैं ना। एंड देन फिर बात है 9 बजे की रात की, मैंने कॉल लगाया ईशी को, बैग पैक हो गया, वो हो गया, सब हो गया क्या, मतलब पूछने के लिए। उसने बोला नहीं, बिल्कुल मना हो चुका है, कुछ रीज़न है, मैं वो आपको शेयर नहीं कर सकता। तो बिल्कुल नो हो गया उसका। तो एकदम से मेरा भी हो गया यार, ऐसा कैसे नो हो गया, बिल्कुल दिमाग से ख़राब हो गया ना। फिर ठीक है, वहाँ से दिमाग ख़राब हुआ, फिर जो भी बसड़ हुई। एंड देन फिर मैंने कॉल करा बॉबी को, कुछ सामान पिकअप करना था उसको कोटा से ही। मैंने कहा तेने कराने का रिमाइंड करने के लिए कॉल करा, उसने भी बिल्कुल कॉल उठाया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हेलो हाय बोला। मैं कुछ मुझे अजीब लगा, फिर वो बोला चल बाद में कॉल करता हूँ वापस 10 मिनट बाद। फिर उससे बात करी, उसके भी कुछ बसड़ हो गई, टंटे हो गए भाई लाइफ में, मतलब वो भी कुछ पर्सनल रीज़न ही है, बट उसका भी ऐसा हो गया बिल्कुल 50 वाला मन हो गया। मैंने कहा इसका ईशी का कैंसिल हो गया, बॉबी का बिल्कुल मैटर, मतलब अजीब सा मन हो गया था उसका, 50-50 चलना नहीं चलना देख लो, ऐसा कुछ हो गया था पूरी प्लानिंग के बाद। और आज मैं सुबह निकलना था, और ये सब रात की बात है 9-9:30 बजे की। फिर मेरा भी अजीब सा हो गया बिल्कुल, मतलब ये क्या हो रहा है, एक कैंसिल हो गया, एक का कुछ लाइफ अटेंड हो जाए किसी का कुछ, तो ऐसा कुछ का। एट द एंड रात को 12:30-1-1:30 बजे तक ये बात चल रही थी हम सबकी कि चलना नहीं चलना। सबका मन था, बट सबका मूड ऐसा हो गया था, तो यार वो एक होता ना कि अब मूड ही ख़राब हो तो क्या चलना। फिर रात को यही हुआ फाइनल कि सुबह उठते लगा ऐसा कि हाँ, अंदर से लग रहा है कि चलना है, कुछ बढ़िया लगेगा तो बता देना, नहीं तो फिर अदरवाइज़ हम सोए इस हिसाब से देखिए हाँ कैंसिल है ट्रिप। फिर सो गए, फिर सुबह उठे, फिर सब सही लगा, नॉर्मल था। तो फिर अब जाके किस्मत में लिखा था निकलना, तो निकल गए। तो ऐसी थी बसट के साथ ये ट्रिप चालू हुई है। अब देखते आगे क्या क्या होता है। इस ट्रिप में चैलेंज भी और रहने वाले, क्योंकि हम जा रहे हैं पहाड़ों पर। तो अभी आपने देख ही रहा होगा, अखबार में बहुत आ रहा है कि अब बहुत कोहरा हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, कारें ठुके जा रही है एक के अंदर एक ऐसी हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे। तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज रहेगा, सेफली जाना। एंड टाइम तो जो हमारा फिक्स है 3-4 दिन, उसके अंदर आना भी है जाना भी है। तो काफ़ी बसर तो और आगे रहने वाली है, बट ट्रिप चालू होने से पहले सब इतनी बसर हो चुकी थी। तो चलो कोई नहीं, पहुँचते कोटा, बॉबी को पिकअप करते हैं। मैं खाना खा के निकल चुका था, वैसे ज़्यादा चावल राइस खाए थे, तो घर पे खा लेंगे बॉबी के, फिर वहाँ से निकलते दिल्ली के लिए। हमें दिल्ली कुल मिला के फाइनली आज रात तक पहुँचना ही है, मतलब 11 बजे तक, उससे पहले हमें
दिल्ली पहुंचना है। तो कोई नहीं, अभी टाइम हो चुका है 1:10, पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार ही है इस बार, और बॉबी और मैं दोनों ड्राइवर है, बढ़िया। तो अब कोई इशू नहीं चलाने का है, नींद विंद का कोई नहीं, बराबर हम मस्ती से जाएंगे और चला लेंगे गाड़ी। तो जी आ चुके हैं कोटा, हैंगिंग ब्रिज कर रहे हैं क्रॉस। एंड ये जो ब्रिज है ना, हैंगिंग ब्रिज, इसके पीछे भी कहानी मतलब अभी नहीं पुरानी है, मतलब 10-15 साल पुरानी आई थिंक। ये जब पहले बन रहा था 10-15 साल पहले, जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, जब ये बनते बनते बीच में से टूट गया था। और नीचे इसके नीचे है चंबल रिवर। तो बहुत सारे शायद 10-15-20 अप्रॉक्स लोग नीचे चले गए थे पानी में। एंड इसमें चंबल में तो है ही वो मगरमच्छ, घड़ियाल क्या बोलते हैं, तो उनको वो खा गए थे। तो इसकी भी थोड़ी अजीब सी है। फिर बहुत टाइम बाद, 600 मीटर, बहुत टाइम तक इसका सालों तक काम रुका रहा था। फिर ये कुछ सालों पहले अब हो चुका, उस टाइम को भी चालू हुआ है इसको, उसके बाद वापस ये रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, फिर ये चालू हुआ। तो ऐसी कहानी इस ब्रिज की भी। जी पहुंच चुके हैं बॉबी के घर। एंड जो मुझे पता था, मुझे लग ही रहा था कि जैसे हम जैसे ये, जैसा मैं जैसा ये सामान अभी बाहर फैला पड़ा है। टाइम हो रहा है 2:42, अभी दिल्ली के लिए निकलना है हमें। बट कोई नहीं, आराम से चले जाएंगे हम। ये खुद का पैकिंग बाकी है बहुत सारा। सेम ऐसी सिचुएशन मेरी कल रात को थी, इससे ज़्यादा। और जब ट्रिप कैंसिल हो गई थी, बताओ मुझे कैसा लगा होगा। लो जी फाइनली निकल चुके हैं ट्रिप के लिए। जो बसें चढ़ी टंटे हुए थे, वो ओवर होने के बाद इनके भी हुए थे, ये भी टंटे इनके साथ। बताया था मैंने आपको। वैसे तो बस निकल लिया, 5 हो रही है, वैसे लेट है हम, बट ठीक है। अब खाली हम दिल्ली पहुंचना है, तो जयपुर जा नहीं रहे। ईशी का बिल्कुल फाइनल 9 हो चुका है, तो हम जयपुर जाएंगे ही नहीं, सीधे निकल जाएंगे। तो सीधे दिल्ली निकलेगा हाईवे है ये, वही हाईवे जो जयपुर से निकलता है ना, सेम मिलता है ना एक्सप्रेस वे, वही एक्सप्रेस वे ये जो दिल्ली मुंबई है। नहीं क्या मुंबई जा रहा है? दिल्ली मुंबई वही पकड़ लिया कोटा से सीधे। तो सीधे अब दिल्ली निकलेंगे, और दिल्ली पहुंच जाने चाहिए हम 11-12 अप्रॉक्स, 11:30 तक पहुंच जाएंगे। फिर बस रेस्ट करेंगे, रात मस्ती कर लेंगे, बट सो जाएंगे, मस्ती नहीं करेंगे क्योंकि सुबह निकलना है। और वो सीन एक और है टंटा, जो बताया था मैं आपको कि फॉग वाला, फॉग हुआ तो फिर निकल ही नहीं पाएंगे। जी ड्राइवर हो चुका है चेंज, और भाई चला रहे हैं गाड़ी। एंड हम क्रॉस कर रहे हैं लाखेरी। एक्सप्रेस वे चल रहा था, देखा होगा लास्ट टाइम। उसके बाद इसलिए हम नीचे आ गए, क्योंकि एक्सप्रेस वे का बीच वाला कोई 50-60 किलोमीटर का जो रेंज है, 50-60 किलोमीटर का जो पैच है, उस पर काम चल रहा है। तो इसलिए हम पता नहीं कहाँ से घुसे थे अपन अंदर, लबान से अंदर घुसे। अब निकलेंगे कहाँ? इंदरगढ़ से। तो वापस मुझे वो सेम एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, बट अभी है कि 50 किलोमीटर, हम कम से कम 20-25 किलोमीटर चल चुके हैं इस पर सड़ी रोड पर, और जितना चल रहा है। फिर वापस मिल जाएगा एक्सप्रेस वे, फिर सीधे दिल्ली। हाँ, बीच का दिल्ली मुंबई के बीच का ये रास्ता बाकी है काम। भाई बहुत ही बहुत ट्रैफिक है ट्रकों का, एंड रोड भी थोड़ी ऐसी है। ठीक है, कोई नहीं, हमें ताबड़तोड़ है नहीं, बढ़िया से जा रहा है, आराम से पहुँचेंगे। अब टेंशन नहीं हो, सुबह निकलने का प्लान था जल्दी, रात को शायद वो भी नहीं हो पाएगा ड्यू टू फॉग। तो सुबह ही फिर आराम से निकलेंगे। टाइम हो रहा है 8:16 एंड हम रुके थे सू ब्रेक के लिए। साथ में गजक एंड एक आ रही मूंगफली। निकलते हैं आराम से, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं। लास्ट टाइम मैं भी खाना पैक करा था वो गाजर का हलवा, इस टाइम ये गजक और ये टिक्की। एक उन्होंने बोला आलू परांठे पैक करें, बोला था ज़रूर, मगर इसे दिखे नहीं है। ये रास्ते में रुके थे, कांच हो रहा था गंदा, तो बॉबी कर रहे हैं गाड़ी साफ। एंड बाहर देखो क्या धुंध हो रही है। ये मतलब जयपुर से हम शायद 50 किलोमीटर अप्रॉक्स इस साइड आएंगे, दिल्ली साइड। अभी से देखो क्या हाल हो गया। टाइम हो रहा होगा मेरे हिसाब से 9। कैमरे में तो और भी साफ दिख रहा है, बाकी वो और भी नहीं दिख रहा। दिल्ली का हाल वैसे बहुत तगड़ा भयंकर ख़राब हो रखा है। तो आगे चलेंगे तो मज़ा आएगा, तब देखते कैसा होगा। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि सुबह हम निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, कितने जल्दी निकल रहे। आलू खाने और नहीं, रात करने
झटक झटक झटक, रगड़ मत उसको। कहा साहब क्या जगह गंदी हो गई, झटक उसको। भाई साइड वाला भी कही देते हैं, कोई नहीं हो जाए, छोड़ो। अब दे दे भाई, रुको एक बार। अब मत भाई क्या कर रहे हो है? तो एक बार तो अड़ना पड़ेगा। भाई ठंड तो बहुत तेज होने लग गई है। कोटा में तो बहुत कम थी, बिलवाड़ा में कम थी, यहाँ तो धुंध, ठंड तगड़ी हो रही है। फॉग होते हुए इतना सारा, जस्ट हम ब्रेक के लिए रुके थे, वहाँ पे बिल्कुल फॉग नहीं था। अब से थोड़ा आगे संभालेंगे ब्लॉग बॉबी भैया, क्योंकि मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ। फॉग तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब एक्सट्रीम। कैमरे में समझ लो बहुत साफ दिख रहा है, रियली मतलब सच्ची में आंखों, नंगी आंखों से नहीं दिखा था भाई इतना। तो धीरे धीरे आराम से चल रहे हम ट्रक और कारों के पीछे, और सब भी आराम से चल रहे। तो धीरे धीरे सेफली हम दिल्ली पहुँच जाए। बस 10:09 हो रहा है, 12 साढ़े 12 नहीं, डेट दिखा दिया अब तो टाइम। 12:30 बजे तक पहुँच जाए। इस स्पीड से तो हम पहुँचेंगे 1:30 बजे तक। टाइम हो रहा है 11, एंड अब देख लो, आपको कैमरे भी नहीं दिख रहा, तो बस समझ लो कुछ कहने लायक नहीं है, बस देखने लायक है ये। वो भी और मैं जानते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। जी दिल्ली बची है यहाँ से 120 किलोमीटर अप्रॉक्स, पर टाइम तो 2 घंटे दिखा रहा है। एंड हम रुके हैं बिल्कुल सेफ एरिया में, लाइट्स है साइड में, बिल्कुल गाड़ी हमने पार्क कर रखी है। ऐसा फॉग रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए फॉग में, बट बिल्कुल एरिया यहाँ लाइट वाला है ना, तो आराम से दिक्कत रुक सकते हैं। क्या ही मौसम है, कोई नहीं, आराम से ट्रैफिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉग वैसे तो बहुत कम हो चुका है। बढ़िया फोटो वोटो खिंचवाई, गाड़ी करी साइड में, और अब नीचे भी रोड है, अब दिख रही है। बीच में तो तगड़ी हालत खराब हो गई थी, है? हाँ। बस की नहीं है। फॉग तो है ही, बट इसमें समझ आधा जहर है, मतलब है ना, अजीब सा मुंह में ऐसा कड़वा कड़वा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली का वही पोल्यूशन ही है, ये समझ लो। आधा तो है फॉग, बट इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो है धुआं, तो नाक में अजीब सा ऐसा यहाँ कड़वा कड़वा अजीब सा लग रहा है, फील हो रहा है। सबसे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड समझ लो इस रोड पर जो भी है ना, वो ये पिकअप वाले हैं। इतने सारे पिकअप वाले, आई थिंक सब ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वाले होंगे, जिस हिसाब से इन्हें कैरेट भर रखे ना, बट ये लोकल भी होंगे, तो यू नो इनका एक्सपीरियंस भी, और ये लोग ही समझ लो अच्छा खासा ट्रैफिक एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ये लोग स्पीड में भी चल रहे थोड़े, और इनकी सबकी लाइट भी येलो है, तो उससे ज़्यादा दिखता है। वाइट लाइट में थोड़ा इशू आता है, हमारी वाइट लाइट से वहाँ देखो, वहाँ क्लियर दिख रहा है ज़्यादा। बाय द वे हमने एस्कॉर्ट के लिए हमने बुला ली आगे हमारी गई वो हमें हेल्प कर रही थी कब से। तो जी आ चुका है टोल, और टोल का मालूम पड़ा है, पता नहीं, मैं ऐसा लगा था कि रोशनी हो गई है, फिर धीरे धीरे बिल्कुल पास में मालूम पड़ा है क्या है, टोल है। ऊपर देखो कैसी रोशनी हो रही है, ऐसा क्या सुबह होने वाली है, बट रात की हो रही है। एक तो क्या दिख रहा है पता नहीं, अभी फॉग है, पोल्यूशन है, मिक्स ही है, तो कन्फर्म ही, और दिल्ली में है तो पक्का, दिल्ली को कैसे में बना हुआ है, तो पोल्यूशन तो है ही यही। क्या सुंदर लग रहा है टोल भी, बस दिख रहा है, अभी से अब दिखेगा ही नहीं से पहले कि टोल है या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खत्म, गायब टोल, 50 मीटर में टोल गायब। चलो मुबारक है, पूरा 10:30 बजे बाद, 10:30 बाद हम घुस गए थे कोहरे में, और 1:31 हो रहा है, मतलब कितना घंटा हो गया, 3 घंटे, 3.5 घंटे पूरे, 3.5 घंटे हम कोहरे में रहे। उसके बाद समझ लो हमारी आंखें ही अब दुनिया अब देखी हमने। गाड़ी चली है 40-50 पे, हाँ मतलब 40 से ऊपर तक गई ही नहीं, मतलब गाड़ी भयंकर। अब जाके ना वापस जान से आ गई, हाँ गाड़ी में भी और हम में भी, हाँ अब पहुंच जाएंगे घर। वैसे हमारा एक्सपेक्टेड टाइम तो क्या था, 12:10 या 12:15 था जब हम जयपुर से निकले थे, सॉरी कोटा से निकले थे, फिर 11:30 से 12 के बीच का टाइम था।
फिर 12:30, फिर 12:45, 1:15, 1:30, दो। 1:45, 2, 2:30। अब देखते कब पहुँचते हैं। फाइनली अब जाके 2 बजे पहुंच जाएंगे फिक्स। अब तो अब पहुंच जाएंगे। अब जाके वही खुला है, मतलब मेन दिल्ली में आके, मतलब आसपास जाके अब खुला है इसका मामला। अब आ रही है मज़ा। इतना स्ट्रगल लाइफ है, मुझे याद नहीं मैंने कभी भी किसी काम में या किसी चीज़ में करा हो जितना आज हमने गाड़ी चलाने में करा है। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, हमने सोचा हाईवे पे, बट यहाँ तो गलियों का यही हाल है। गली भी पहचानने में नहीं आ रही थी। क्या बोल रहे हो? क्या